हेलो स्टूडेंट्स, बच्चा पार्टी, प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, वेलकम बैक टू योर चैनल ज़ील इंडिया एजुकेशन। और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे ज़ील इंडिया एजुकेशन भाई सोनू सर के साथ। तो आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं, एक बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं मैं। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं जब इसका नाम वो सुनते हैं, कैलकुलस। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। भैया मतलब ये हुआ कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं कैलकुलस मेथड को यूज करके। आपने क्लास 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन टीचर ने कराया था आपके। कैसे कराया था? अलजेब्रिक मेथड से कराया था, ग्राफिकल मेथड से कराया था, और 11th स्टैंडर्ड के लेवल पे ग्राफिकल मेथड भी है, कैलकुलस मेथड भी आपके 11th क्लास में आता है इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, अब सबसे पहली चीज ये कि कैलकुलस होता क्या है, व्हाट इज कॉल्ड कैलकुलस। कैलकुलस टर्म से क्या मतलब है? मतलब कैलकुलस अगर आपने सुना तो आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें आनी चाहिए, समझना बच्चों ध्यान से। कैलकुलस मैथमेटिक्स का, या यूं कहूं साइंस का, एक ऐसा ब्रांच है जो कहीं पर किसी कंडीशन में कंटिन्यूअस चेंज की बात करें या रेट ऑफ चेंज की बात करें, किसी भी चीज के रेट ऑफ चेंज मतलब किसी भी चीज के बदलने के दर की बात करें। पहली बात ये कि जब भी आप ये वर्ड सुनेंगे रेट वर्ड, तो ज्यादातर कंडीशन में आपके दिमाग में ये वर्ड आना चाहिए, वहां पे कहीं ना कहीं टाइम का जिक्र होने वाला है, टाइम की बात होने वाली है। मतलब किसी भी चीज का अगर बदलाव टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर आप रेट वर्ड को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। इज इट करेक्ट? सो टीचर्स क्या बताते हैं आपको, या आपने डेफिनेशन कैसे याद किया है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये ऊपर क्या है, v माइनस यू मीन्स क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ये तो चेंज इन वेलोसिटी है। क्या है बच्चों ये? चेंज इन व्हाट, वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी का डिवीजन मतलब उसके नीचे कौन आ रहा है, टाइम आ रहा है। कौन सा टर्म आ रहा है? टाइम आ रहा है। तो टाइम आते ही डेफिनेशन में कौन सा वर्ड आ जाएगा? रेट आ जाएगा। किसका रेट है वो? चेंज इन वेलोसिटी का। सो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? तो कहीं पर जहां पर किसी भी चीज के चेंज होने की दर की बात हो, चेंज होने के रेट की बात हो, है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वो जो कंडीशन कहलाएगा, या वहां पे जो भी एक साइंस लग रहा है, या जो भी एक मैथमेटिक्स का जो ब्रांच यूज हो रहा है, वो कहलाता है कैलकुलस। अब कैलकुलस भी कई तरह के हैं। कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर आपको जनरली जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक। और आपको एक और कैलकुलस पढ़ना है जो होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, क्लियर है क्या? आगे टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर को, वीडियो एंड तक देखिएगा आप लोग, क्योंकि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैलकुलस दो तरह का होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने देखा होगा किसी चीज को dx अपॉन dt के टर्म में, मतलब डी समथिंग चेंज का रेट ऑफ समथिंग चेंज, तो dx अपॉन dt, मतलब लेट्स से x के चेंज की बात कर रहा हूं मैं, x के चेंज के रेट की बात कर रहा हूं, dx अपॉन dt। और इंटीग्रेशन में क्या करना होता है? आपने इंटीग्रेशन का साइन देखा होगा, इस तरह का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है इंटीग्रेशन में। आगे इस थ्योरी में आज की क्लास में हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी प्यारे बच्चे फूल से, गुलाब से, गेंदा से बच्चे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट तो जरूर ही करना भाई लोग, तभी तो मुझे पता लगेगा कि बच्चे सीख रहे हैं और पढ़ाने में और हमें मजा आएगा बेटा। चलिए, तो आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए आप लोग अब कैसे होगा समझना। बच्चों आपने देखा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले ही आप लोग डिराइव कर चुके हो अलग अलग मेथड से। सो आपने देखा होगा हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। सो पहला हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं कौन से इक्वेशन को? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ व्हाट? मोशन। मैं ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर है क्या? v इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी, u इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी,
ए इज व्हाट एक्सेलरेशन, टी इज व्हाट टाइम। लेट्स से किसी ऑब्जेक्ट ने, ये एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, ये इसने यहां से चलना शुरू किया, हाँ, अच्छा, और कुछ टाइम टी के बाद ऑब्जेक्ट जो है ए से चलना स्टार्ट हुआ, लेट्स से मान लो, और बी पर वो पहुंचा। अब जब ए से स्टार्ट हो रहा था चलना, वो कंडीशन समझिएगा आप लोग, ए से बॉडी चलना स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी को आप लोग क्या मानते हो, यू मानते हो, है, और फाइनल वेलोसिटी को क्या होगा, वी लेट करेंगे हम लोग। टाइम क्या लग रहा है, टी लग रहा है, क्लियर है क्या? अच्छा, अगर बॉडी ये रेस्ट से चलना शुरू हो रहा होगा, मतलब ये बॉडी इनिशियली रुकी हुई होगी, तो यू को आप लोग क्या लेट कर सकते हो, यू कैन टेक यू एज 0। अगर बॉडी रुके हुए कंडीशन से शुरू हो रही है तो आप यू को 0 ले सकते हैं। अब ये होगा कैसे, कंडीशन समझना आप लोग ध्यान से बेटा जी। इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है। अगर मैं यहां आपसे कहता हूं कि एक्सेलरेशन मुझे बताओ, एक्सेलरेशन, तो आप एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, बाद वाला वेलोसिटी माइनस पिछला वेलोसिटी, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। कंडीशन समझो। अब यहां जो आपने टी, ये यू वेलोसिटी जो आपने लिया है, यहां कुछ ना कुछ उस ऑब्जेक्ट का टाइम भी तो रहा होगा, बोलो, कुछ तो टाइम रहा होगा ना, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, किसी इंस्टेंट का आपने लिया है, ए का, बी का। तो अब देखोगे आप ध्यान से यहां पर, तो इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी का जो यहां पर टाइम था, उसको मैं टी नोट से डिनोट कर दूं, और ये वाला जो कंडीशन में ले लेता हूं, लेट्स से यहां पर मैंने इसको T1 नाम दिया, या T1 दे दो या T डैश दे दो, क्लियर है क्या? सो मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का टाइम क्या, T1 है, तो T1 लिख दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम क्या लेट कर रहे हैं हम लोग, T नोट कर रहे हैं, तो यहां पर T नोट लिख दिया, क्लियर है क्या? तो आपने देखा यहां पर कि ऊपर क्या आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब दो वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन, किसी दो चीज को जब आप घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो क्या कहलाएगा, चेंज होगा, क्लियर है क्या? और यहां देखो, यहां भी टाइम पीरियड क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी टाइम पीरियड का क्या है बेटा, बोलो, चेंज है। तो चेंज वाली टर्म आ गई, तो कहीं ना कहीं कैलकुलस तो आ गया ना, क्लियर है क्या? सो एक्सेलरेशन को शॉर्ट में क्या होगा, डीवी। चेंज के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल डी डीवी। और T1 अपॉन T1 माइनस टी नॉट के लिए क्या यूज करोगे, चेंज इन टाइम है, तो dt। सो एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या बना, dv अपॉन dt। सो दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस, द फॉर्मेट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, समथिंग dv अपॉन dt। ये किसका फॉर्मेट हो गया, बोलो, किसका फॉर्मेट हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस का। काम हमारा अभी नहीं हुआ, अभी हमने पहले कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट यूज करके एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्मेट निकाल लिया। अब जब आप देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर दूं मैं बच्चों, यहां पे आप यहां से सीख लो आगे से। देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू dt इज इक्वल्स टू व्हाट, dv। क्लियर है क्या? लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल को चेंज कर दीजिए, इक्वल को बदल दो, इक्वल को इधर कर दो, लिख दिया मैंने a dt। क्लियर है क्या? इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे यहां पे कंप्लीट उसका निकालना है इक्वेशन के फॉर्म में, तो dv लिख दिया। क्या है ये, क्या है, डिफरेंशियल फॉर्मेट किसका है, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है, तो आपको यहां पर लिमिट किसका लेना होगा, वेलोसिटी का। सो लिमिट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल पे वेलोसिटी क्या थी, v, फाइनल पे वेलोसिटी क्या है, v। सो u से क्या होगा, लिमिट v तक जाएगा। लिमिट यहां पर हम उसी का डालते हैं जिसका डिफरेंशियल फॉर्म होगा। अगर यहां पर लेट्स से डी कबूतर है, क्या है, डी कबूतर, तो यहां पर लिमिट किसका जाएगा, कबूतर का ही जाएगा, कबूतर 1 से कबूतर 2। मतलब इंटीग्रेशन के अंदर जो भी डिफरेंशियल फॉर्म होगा, इंटीग्रेशन के अंदर जो भी डिफरेंशियल फॉर्म होगा, इंटीग्रेशन के अंदर जो भी डिफरेंशियल फॉर्म होगा, लिमिट हम उसकी ही हमेशा डालेंगे। क्लियर है क्या? सो डीवी का यहां पर डिफरेंशियल फॉर्म है, लिमिट क्या होगा, यू से वी तक। यहां किसका डिफरेंशियल फॉर्म है, टाइम का, तो लिमिट क्या जाएगा, बोलो, टी नॉट से लेकर क्या, बोलो, T1 तक। क्लियर है क्या? बात समझ आ रही है क्या? या टी आई भी लिख सकते हो आप लोग, TF लिख देना, टी फाइनल। चलिए अब क्या करें, इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग डीवी का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के। तो यहां पर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है। तो जब भी बेटा कांस्टेंट रहा करे, जैसे वो मान लो वहां 1 है, तो अगर कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो इंटीग्रेशन के बाद जो डिफरेंशियल वैल्यू होता है वही इंटीग्रेशन में आएगा। तो लिमिट क्या जाएगा, u से v तक। मतलब यहां अगर आपका कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, जिसका डिफरेंशियल रिस्पेक्ट होगा वही आएगा। यहां देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है,
मतलब कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग वैल्यू क्या होगा, टी नॉट से लेकर क्या T1 होगा, क्लियर है क्या। और इंटीग्रेशन किसका यहां पर बोलो, किसका इंटीग्रेशन, dt का हो रहा है, क्लियर है क्या। अब देखिए लिमिट अभी डालो मत जब तक इसका इंटीग्रेशन ना हो जाए। तो v क्या होगा, u से लेकर v तक। यहां क्या है, a है। अगेन यहां इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिफरेंशियल फैमिली कौन है, dt है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और यहां वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो इंटीग्रेशन के बाद वहां पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। कहां से कहां लिमिट होगा, टी नॉट से लेकर T1 तक, क्लियर है क्या, बात समझ आ रही है। वैल्यूज डाल दीजिए। जैसे ही आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया और जो भी लिमिट्स होंगी u से v तक, टी नॉट से T1 तक, तो क्या करोगे, हायर लिमिट यहां डलेगा माइनस लोअर लिमिट। क्या होगा, पहले कौन आएगा यहां पर, हायर लिमिट माइनस क्या, लोअर लिमिट। और यहां क्या आएगा बेटा, a कौन आएगा बोलो, T1, हायर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, तो क्या होगा T1 माइनस का T0। कंडीशन समझ आया। अब देखो, अब मानो यहां पर माइनस u इक्वल्स टू क्या बचा, a है। अब ब्रैकेट में देखिए अब क्या होगा, T1 माइनस ये क्या है, T नॉट। T नॉट क्या है, इनिशियली तो टाइम तो जीरो होगा ना, कोई भी मोशन स्टार्ट हो रहा है तो मोशन तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मोशन वहां से स्टार्ट होगा तो t क्या होगा, T नॉट जीरो होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a। T1 को t लेट कर लीजिए, क्या बना, v माइनस वाले वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दीजिए, क्या हो गया, u प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्लियर है क्या। तो हमने क्या कर लिया, कैलकुलस मेथड को यूज करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर लिया, क्लियर है क्या। वीडियो पॉज करके जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन।